श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम। हमें कैसे पता चले कि हम भक्ति कर रहे हैं या गम कर रहे हैं? डिफरेंस बिटवीन भक्ति और गम। गंभीर के क्या लक्षण है और सच्ची भक्ति किसे कहते हैं, कृपया समझाइए। भक्ति अर्थात परमात्मा के साथ एकत्व की प्राप्ति करना है। भक्त जो है अपने आप को मिटा देता है, जिस प्रकार से जल की बूंद समुद्र में गिर जाए, उसी प्रकार से भक्त सच्चिदानंद घन परमात्मा में अपने आप को लीन कर देता है। जब तक पूर्ण रूपेण समर्पण नहीं होता तब तक भक्ति नहीं है। भक्ति में हमारा जो व्यष्टि अहंकार है, मेपन का जो भाव है, कर्ता हमिति मन्यते, हम जो अपने आप को कर्ता मान रहे हैं, ये कर्तृत्व भाव हमारे अंदर से निकल जाना चाहिए। केवल हम परमात्मा के हैं, परमात्मा के लिए हैं। परमात्मा इस शरीर को निमित्त बना के जिस प्रकार से संचालित कर रहे हैं, उस प्रकार से ये शरीर संचालित हो रहा है। भक्त भगवान के नाम के माध्यम से, भगवान के चरित्र के माध्यम से, भगवान की ध्यान रूप माधुरी के माध्यम से और भगवान के धाम के माध्यम से परमात्मा के साथ जुड़ा रहता है। जब तक ये जीव परमात्मा से विभक्त है, परमात्मा से अलग है, भले ही वो कितनी ही माला करता हो, कितना ही तिलक लगाता हो, ये ऊपर के जो लक्षण हैं ये पर्याप्त नहीं है। ऊपर के लक्षण होने चाहिए, हम उनका खंडन नहीं कर रहे हैं। ऊपर के लक्षण होने पर उसके साथ साथ हमारे जो हृदय है वो भक्ति भाव से भरा होना चाहिए। भक्ति क्या है? स तस्मिन् परम प्रेम रूपा। परम प्रेम का नाम ही भक्ति है। अगर हम प्रेम से भर के नाम संकीर्तन करते हैं तो भक्ति हो जाता है। और अगर केवल हम नाम संकीर्तन कर रहे हैं समाज को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए,
तो वो दंभ हो जाता है। दंभ अर्थात समाज को दिखाने के लिए, व्यक्ति को दिखाने के लिए, उससे कुछ उपार्जन करने के लिए हम मान प्रतिष्ठा खरीदते हैं, हम धन खरीदते हैं, हम कुछ भी ये भक्ति का जो अभिनय करते हैं, नाटक करते हैं, हम हनुमान जी को पाठ सुना रहे हैं, उसके पीछे दक्षिणा दे रहे हैं, तो ये भक्ति नहीं है। भक्ति होती है जिसमें किसी प्रकार से भी लेश मात्र स्वार्थ की गंध ना हो, अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं, परमात्मा की प्रसन्नता होनी चाहिए। त्रेता में श्री भरत जी महाराज सही अर्थों में भक्त हैं। उन्होंने अपनी मान प्रतिष्ठा की बात न सोचते हुए जय विधि प्रभु प्रसन्न मन हुई। जिस प्रकार से भगवान प्रसन्न हो, जिसमें भगवान की प्रसन्नता है। कौशल्याम्बा राम जी को वन से लौटाने के लिए चाहती थी। गुरुदेव ने कह दिया था भगवान श्री राम से कि जो कुछ भरत कहें वो आपको करना चाहिए। सभी वहाँ के मंत्री इत्यादि का सबका एक ही अभिप्राय थे और भरत जी भी मांडवी, श्रुतकीर्ति इत्यादि को समझा के आए थे कि हम भगवान श्री राम को वन से लौटाकर श्री अयोध्या लेकर आएंगे, हमारे ऊपर विश्वास करो। इतना होने पर भी भरत जी ने भगवान श्री राम से ये नहीं कहा कि आप अयोध्या लौट चलिए। उन्होंने एक ही निवेदन किया, जय विधि प्रभु प्रसन्न मन हुई। जिस प्रकार से प्रभु आपका मन प्रसन्न हो वो कीजिए। अगर भरत जी कह देते कि भगवान श्री राम को अयोध्या ही लौटना है तो भगवान श्री राम भरत जी की बात पूरी करते, परंतु वहाँ भक्ति नहीं रहती। वहाँ भरत जी का दुराग्रह कहलाता हो, भक्ति कहलाती है समर्पण। भरत जी ने भगवान श्री राम के सामने समर्पण कर दिया। गोपिकाएं जो हैं ब्रज में रहती हैं, मथुरा गोरस लेके जाती हैं, परंतु कभी भी भगवान श्री कृष्ण से मिलने की कोई कुचेष्टा उन्होंने नहीं की। इसीलिए नारद जी को कहना पड़ा यथा ब्रज गोपिका नाम। ब्रज गोपिकाएं जो हैं श्रृंगार करती हैं। क्यों करती हैं? एक सखी जो थी वो बिल्कुल उदासीन भाव से रहती थी और मेले कुचले कपड़े, और तो दूसरी सखी ने कहा कि अरे बाबली तू ये कर क्या रही है? अगर हमारे प्रियतम हमारे भगवान श्री कृष्ण इधर आएंगे तो वो तेरे को इस स्थिति में देख के कितने दुखी हो जाएंगे। भगवान दुखी ना हो उसके लिए हमको कुछ भी सहन करना पड़े वो हम सहन कर सकते हैं। तो भक्ति जो है त्याग है, प्रेम है। और कौन सा प्रेम? परम प्रेम। प्रेम में सांसारिक वासनाएं नहीं, अपेक्षाएं नहीं, कामनाएं नहीं। जहाँ कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, वहाँ प्रेम नहीं है। वहाँ प्रेम का नाटक है, दंभ है। दंभ व्यक्तिगत सुख की ओर ले जाता है। प्रेम जो है प्रेमास्पद की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। अगर उसमें अपने आराध्य की प्रसन्नता है, हम भगवान को भगवान की लीलाओं का गान करके प्रसन्न कर रहे हैं, भगवान की सेवा पूजा करके उनको प्रसन्न कर रहे हैं, अच्छा है। परंतु अगर हम केवल भगवान की सेवा पूजा इसलिए कर रहे हैं कि ये कार्य हमारा सिद्ध हो जाएगा, इससे ये लाभ मिल जाएगा हमको, सब व्यक्ति कहेंगे भक्त जी, तो वो दंभ है। कहाते तो हम भगवान श्री राम के हैं और नाना प्रकार से हम कामादि विकारों के दास बने हुए हैं। अगर हम कामादि विकारों के दास बने हुए हैं तो वो दंभ है। भक्ति में
जितना अधिक से अधिक त्याग हो सकता है। भरत जी को महाराज दशरथ के वचन के अनुसार अयोध्या का राज्य प्राप्त था। माता कैकेयी ने वरदान में जो मांगा था, भरत जी को राज्य और 14 वर्ष के लिए भगवान श्री राम का वनवास। महाराज दशरथ ने उसमें मूक स्वीकृति दी थी। शब्दों में तो उन्होंने नहीं कहा था, परंतु माता कैकेयी ने वचन मांग रखे थे और महाराज दशरथ उसमें कुछ प्रतिवाद नहीं किए। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है कि उन्होंने तो यही बस सुन के किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए। महाराज दशरथ के सामने समस्या क्या थी? उन्होंने भरी सभा में सभी सभासदों के सामने, प्रजा वर्ग के सामने और वरिष्ठ नागरिकों के सामने, मंत्रिमंडल के सामने, गुरुजनों के बीच में कल राम जी का युवराज पद पे अभिषेक होगा, इस प्रकार की घोषणा की थी। तो महाराज दशरथ इसी सोच में थे कि हमारा कौन सा वचन, माता कैकेयी को तो बहुत समय पूर्व वचन दिए थे और उनको नहीं मालूम था कि माता कैकेयी किस समय उन वचन को पूर्ण करने के लिए इस प्रकार का दुराग्रह करेंगी। जब माता कैकेयी ने कोप भवन में जाने के बाद इस प्रकार से वचन मांगे तो वचन की पूर्ति के लिए महाराज दशरथ किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए। उनको नहीं समझ में आ रहा था क्या करना चाहिए। प्रजा के सामने जो घोषणा की है उस वचन का निर्वाह करना चाहिए या माता कैकेयी के दिए हुए वरदान का निर्वाह करना चाहिए। वो तो भगवान श्री राम ने रास्ता निकाला और माता कैकेयी के वचन की पूर्ति के लिए भगवान श्री राम स्वयं महाराज दशरथ के चरणों में मस्तक नमा के प्रणाम करके वहाँ से चल दिए। तो भरत जी को राज मिल रहा था, भरत जी ने राज स्वीकार नहीं किया। प्रजा वर्ग, भरत जी और सभी लोग चाहते थे कि राम जी अयोध्या की राजगद्दी पे विराजमान हो, राज सिंहासन पर विराजमान हो, परंतु भगवान श्री राम ने उसको स्वीकार नहीं किया। तो प्रेम में त्याग और समर्पण होता है और जहाँ दम्भ है, जहाँ भक्ति के माध्यम से कुछ पाने की इच्छा है कि हम भक्ति करेंगे तो समाज में हमारे बहुत ख्याति होगी, हमको धन संपत्ति मिलेगा, वैभव मिलेगा, हमारे रोग इत्यादि दूर हो जाएंगे, हमारे क्लेश कष्ट दूर हो जाएंगे, हम एक अर्थ संपन्न व्यक्ति के रूप में उभर के आएंगे। तो वो भक्ति नहीं है, वो केवल दंभ है। भक्ति में ऊपर के लक्षण नहीं है, अंदर का भाव प्रधान होता है। ऊपर के लक्षण अभी कुछ समय पूर्व की एक घटना कही जाती है, मध्य प्रदेश की ही घटना कही जाती है। एक व्यक्ति जो है कभी भगवान का नाम नहीं लेता था, लोग उससे कहते थे कि राम राम जय श्री राम, परंतु वो गर्दन झुका के हाथ जोड़ के अभिवादन कर देता था, पर भगवान का नाम नहीं लेता था। एक बार कुछ लोगों ने उसको घेर लिया और कहा कि आज तो तेरे को भगवान का नाम लेना ही होगा। उसने कहा मैं भगवान का नाम लूँगा तो मेरा शरीर छूट जाएगा। कहा कि अब करना क्या है तेरे को? कहा कि अभी बच्चों को संपत्ति का बंटवारा नहीं किया है। कहा कि आज कर दे, बुला अपने सब बच्चों को और अभी हम पंच बैठ के तेरी संपत्ति का विभाजन कर देते हैं। संपत्ति का विभाजन हो गया, सब हो गया। उसके बाद कहा कि अब तो वो भगवान का नाम ले सकता है। उसने कहा पंचों जय राम जी की, और ऐसा कह के शरीर का त्याग कर दिया।
उसकी अंदर की भावना थी कि भगवान का नाम जो है निकलना नहीं चाहिए, भगवान का नाम अंदर ही अंदर रमन करना चाहिए, भगवान के नाम में रमन करना चाहिए। तो वो भगवान के नाम में हमेशा रमन करता रहता था। तो ऊपर से लगता है कि वो भगवान का नाम भी नहीं लेता। कहा जाता है एक जंगल में चबूतरे पे हनुमान जी विराजमान थे। तो कुछ भक्त वहाँ पहुँचे और उन्होंने सोचा कि देखो हनुमान जी शीत उष्ण वर्षा सब सहन करते हैं, यहाँ एक पर्णकुटी जैसी बना दी जाए। तुरंत जंगल के बांस लकड़ी इत्यादि से हनुमान जी के ऊपर छाया कर दी गई और ऐसा करके वो लोग वहाँ से चले गए। एक दिन एक भक्त वहाँ पहुँचे तो देखा कि वन में आग लगी हुई है। कहीं आग बढ़ते हुए इधर आ गई तो ये सूखा घास फूस जो है, ये जो हनुमान जी के ऊपर छाया है, ये हनुमान जी को भी जला देगा। तो तुरंत उन्होंने उसको उठा के तोड़ के अलग कर दिया। अब विचार ये करना है, तोड़ना भक्ति है या बनाना भक्ति है। ऊपर से दोनों ही सही नहीं दिखाई देते। ऊपर से लगता है कि ये छाया करना ठीक था और तोड़ना तो ठीक नहीं है, परंतु तोड़ने के पीछे भी सद्भाव है और छाया करने के पीछे भी सद्भाव है। दोनों में ही सद्भाव की प्रधानता है। और तो भक्ति आंतरिक हृदय के भावों से होती है, ऊपर के लक्षणों से उसको नहीं पहचाना जाता। भक्ति जो है ज़्यादा अच्छा भक्ति का आडंबर कर सकता है। और भक्त जो है सदा रही अपनों को दुराए, कवन सिद्धि जब लोग रिझाए। समाज को प्रसन्न करके क्या मिलेगा, सदा वो अपने आप को छिपाए रखते हैं। प्रभु जानत सब भी नहीं जनाए, वो जानते हैं कि हमारे अंतर्यामी परमात्मा सब अंदर की जानते हैं। तो इसलिए भक्ति में ऊपर से पहचानना कठिन होता है कि कौन भक्त है कौन अभगत है। दंभी को देख के बड़े बड़े ज्ञानी भी मोहित हो सकते हैं। हनुमान जी महाराज कालनेमी साधु के वेश में बैठ के भगवान का कथा कह रहा था, भगवान का नाम ले रहा था। हनुमान जी भी कुछ देर के लिए मोहित हो गए थे। भगवान का नाम और चरित्र सुन के उनको लगा कि ये कोई भक्त है। तो बड़े बड़े ज्ञानी भी भगवान के चरित्र और नाम लेते हुए देख के सोचते हैं कि ये भक्त होगा, परंतु अंदर उसके क्या चल रहा है वो प्रधान होता है। हनुमान जी ने ध्यान करके नहीं देखा कि इसके अंदर क्या चल रहा है। वो तो भगवान ने लीला करी कि वो स्नान करने के लिए गए और मकड़ी ने उनके पैर को पकड़ा। हनुमान जी के चरण पकड़ने से उसकी सद्गति हुई और सद्गति होने के बाद उसने बताया कि ये मुनि न होई, ये निश्चर घोरा, ये राक्षस है, ये मुनि नहीं है। तो भक्त ऊपर के लक्षण दिखाने के लिए कुछ नहीं करता है और दंभी जो है ऊपर से दिखाना चाहता है कि हम बड़े भारी भक्त हैं। बस इस विषय में और बहुत ज़्यादा तो क्या कहा जा सकता है। भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्त जीता है, भगवान के लिए भक्त जीता है, उसका प्रत्येक क्रियाकलाप भगवान के लिए है। मन से, वाणी से, क्रियाओं के द्वारा वो कभी भी भगवान से अलग नहीं होता है, कभी अलग नहीं। जय श्री राम।